अगर आपने पहले एरिया 51 के बारे में सुना है तो इस जगह का नाम सुनते ही आपके मन में एक ही थॉट आता होगा और वो है एलियन सच में है या नहीं। एरिया 51 पिछले कई सालों से इस इलाके में होने वाली रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर है, फिर वो चाहे यूएफओ का गिरना हो या एलियंस पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एरिया 51 जो एलियंस एक्टिविटी के लिए फेमस है, क्या वहाँ सच में एलियंस हो सकते हैं। यहाँ तक कि यूएस गवर्नमेंट ने भी एरिया 51 में रहस्यमय एलियंस एक्टिविटी होने वाली बात मानी है। dwight d आइजनहोवर और जॉन एफ कैनेडी दोनों ने इस बात को माना है कि एरिया 51 में कुछ रहस्यमय एलियंस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके बारे में दुनिया को जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट सोचती है कि दुनिया को यह बात बताना ठीक नहीं। कैनेडी के मौत के पीछे की वजह भी यही थी कि वो एरिया 51 से जुड़ी रहस्यमय घटनाओं को पब्लिक करने की बात करते थे। हम यह तो नहीं कह रहे कि एरिया 51 के बारे में आपने जितनी खबर पढ़ी है वो सब सच है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब इस एरिया 51 में एलियंस होने की जानकारी मिली है। तो क्या सच में एरिया 51 में एलियंस हैं और यूएस गवर्नमेंट हमसे क्यों छुपा कर रख रही है, या फिर सब रूमर्स हैं जिन पर हम सालों से विश्वास करते आ रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एरिया 51 और उससे डार्क सीक्रेट्स जो शायद ही आपको पता होंगे। तो आइए हम पहले ये जान ले एरिया 51 कहाँ है और ये रहस्यमय जगह है क्या। एरिया 51 लास वेगास से 134 किलोमीटर दूर नेवाडा डेजर्ट में है। 2 जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के रूजवेल में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त होता है। कहा जाता है कि एक उड़न तस्करी जमीन पर आ गिरी थी जिसमें एलियंस होने की संभावना भी थी। इस यूएफओ की दुर्घटना की बात पूरी दुनिया में आग की तरफ फैली। जैसे जैसे ये खबर और बढ़ी तो यूएसए ने एरिया 51 को रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया और वहां अंडरग्राउंड सेंसर लगा दिए गए। यहाँ तक कि किसी इंसान के यहाँ घुसते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। इसलिए अंदर की गतिविधियों पर ना ही किसी को भनक लगी और ना ही कोई राज खुल सका। हालांकि बीच बीच में कई लोगों ने दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं और उनका यह भी दावा है कि वहाँ एलियंस और क्रैश यूएफओ पर सर्च की जाती है। बुशमैन कन्फेशन अबाउट वर्किंग विद एलियन। साल 2007 में जब बॉयड बुशमैन नाम का व्यक्ति जो एरिया 51 में काम करते थे, बुशमैन ने बताया कि वो एरिया 51 में एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि एरिया 51 में उन्होंने कई ऐसी साइट्स पर काम किया जिसमें एलियंस और यूएफओ से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। बुशमैन बेहद एडवांस एयरक्राफ्ट पर भी काम करने वाले साइंटिस्ट में से एक थे और इसलिए उन्हें एरिया 51 में सीक्रेट एलियन प्रोजेक्ट की होने वाली जगहों पर जाने की अनुमति थी। बुशमैन ने बताया कि इस जगह पर नॉर्मल इंसानों के साथ साथ एलियंस भी काम करते थे। इन एलियंस की एज 200 से भी ज़्यादा थी। बुशमैन के मुताबिक एलियन प्लूटोनिया नामक ग्रह से आए थे जो पृथ्वी से 39 लाइट्स ईयर दूर है, यानी इंसान को वहां जाने में 39,000 साल लग जाएंगे। बुशमैन ने बताया कि एलियंस इस दूरी को अपने यान से महज 45 मिनट में पूरी कर लेते थे। बुशमैन ने यह भी बताया कि ये एलियंस 5 फीट लंबे थे, इनकी हाथों की उंगली लंबी और पैर छिलीदार थे। बुशमैन के द्वारा बताया गया एलियंस के शरीर का ये डिस्क्रिप्शन आपको कुछ वैसा ही लग रहा होगा जैसे हम फिल्मों में देखते आए हैं या फिर हम एलियंस को इमेजिन करते हैं। बुशमैन ने यह भी बताया कि वो लगभग 11.5 मीटर के डायमीटर वाले एक यूएफओ पर काम करते थे। इस यूएफओ में एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी भी थी। बुशमैन के इस स्टेटमेंट पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन भी थे। बहुत से लोग उनकी बातों को सच मानते हैं, जबकि कुछ लोगों को यह भी लगता है कि वे कहानियां बना रहे हैं। यहाँ तक कि यूएस गवर्नमेंट ने तो यह बात तक मानने से इनकार कर दिया। बुशमैन ने कभी एरिया 51 में काम भी किया था। बुशमैन के स्टेटमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। ऐसी खबरें सामने आई कि एरिया 51 में एलियंस के डीएनए पर रिसर्च की जाती थी। एलियंस के डीएनए साइंटिस्ट ने रोजवेल यूएफओ क्रैश इंसिडेंट में मिले एलियंस के शरीर से इकट्ठा किए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एलियंस और ह्यूमन के डीएनए को मिलाकर एक जीव बनाने जैसी खबरें भी सरकार ने जानबूझकर फैलाई ताकि असली रिसर्च और सीक्रेट्स को दुनिया से छिपाकर रखा जा सके। एलियंस फोटो फ्रॉम एरिया 51।
दोस्तों, अब तक आपने एरिया 51 के काफ़ी सीक्रेट्स और उसके बारे में फैल रही अफवाहों के बारे में सुन लिया है। फिर चाहे वो एलियंस का एरिया 51 में आना या फिर उनका ह्यूमन के साथ साइंटिफिक रिसर्च पर काम करना हो, लेकिन इन सब के बाद भी आपको एलियंस के अपीयरेंस का आइडिया नहीं लग पाया होगा कि एलियंस नज़र कैसे आते हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठता है, एलियंस के बारे में फैल रही सारी बातें ही अफवाह थी, क्योंकि किसी ने भी एलियंस की तस्वीर शेयर नहीं की थी। पर ऐसा नहीं था। एरिया 51 में काम करने वाले एक साइंटिस्ट ने एक एलियन की फोटो भी शेयर की थी। उसने बताया कि एरिया 51 में एलियंस के परीक्षण के दौरान ये फोटो खींची गई थी। हालांकि उस साइंटिस्ट ने ये फोटो खुद नहीं खींची, बल्कि ये तस्वीर तो उस एरिया 51 में मिली थी। रिसर्च के बाद पता चला कि ये फोटो को 1947 में क्लिक किया गया था। यह वही साल था जो रोजवेल यूएफओ क्रैश हुआ था। आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि यह फोटो भी फोटोशॉप की हो, क्योंकि फोटोशॉप करना कोई बड़ी बात नहीं। पर आपको बता दें कि फोटो को बाकायदा जांच भी की गई। CIA एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस फोटो को फोटोशॉप नहीं किया गया। ऐसे में ये गुत्थी और भी उलझ गई कि क्या सच में एलियंस हैं और क्या एलियंस का धरती पर आना जाना हुआ होगा। इन सबूतों के बाद एलियंस के अस्तित्व को नकारना नामुमकिन है, लेकिन आधिकारिक रूप से इन तथ्यों को झुठला दिया गया। खैर, चाहे जो भी हो, समय के साथ सच सामने आ ही जाता है। इस सुपर सीक्रेट मिस्ट्री को लेकर दुनिया की हैरानी बढ़ती गई और ये हैरानी चरम में जा पहुंची जब 1996 में यूएस गवर्नमेंट ने नेवाडा हाईवे 375 नाम बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया। एरिया 51 में इतनी प्राइवेसी रखी गई कि यूएस गवर्नमेंट के किसी नक्शे में इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन 1955 में पहली बार वियतनाम वॉर के वक्त CIA ने इस इलाके के होने की जानकारी दुनिया को दी। कुछ UFO रिसर्चर्स का मानना है कि अमेरिका एरिया 51 में वर्ल्ड के सबसे खतरनाक और एडवांस एयरक्राफ्ट और वेपन्स को विकसित कर रहा था। अमेरिका के सबसे एडवांस स्टील्थ एयरक्राफ्ट भी एरिया 51 में ही बनाए गए थे, जो रेडार और सैटेलाइट को भी चकमा दे सकते हैं, जैसे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। साल 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अपने 25 सील कमांडोज को पाकिस्तान के एबटाबाद में ब्लैक हॉक स्टील्थ हेलीकॉप्टर में भेजा था। एडवांस टेक्नोलॉजी वाले स्टील्थ हेलीकॉप्टर के चलते पाकिस्तान को कानो-कान खबर नहीं लगी कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर उसकी सीमा में पहुंच गए और सर्जिकल मिशन को अंजाम दे रहे थे। उनमें से एक हेलीकॉप्टर में गड़बड़ी आने से सील कमांडो ने उसे वही नष्ट कर दिया ताकि ये टेक्नोलॉजी और किसी के हाथों में ना आए। तो दोस्तों, एरिया 51 की रहस्यमयी बातें आपको क्या सोचने में मजबूर करती हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ।